हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम दोबारा से अपनी मूवीज़ की टॉपिक पे आते हैं। कांतारा मूवी जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, हालांकि एक पार्शियल लेवल पे, लेकिन फिर भी बात हो ही चुकी है। मैंने अपना रीज़न बता दिया कि क्यों साउथ में बेटर मूवीज़ बन रही हैं। बट इसके ऊपर एक ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्यों बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ नहीं बना पा रहा। मैंने इसका रीज़न अपना दे दिया था। मुझे लगता है क्योंकि वो लोग ओरिजिनल थॉट से इसकी तरफ आते हैं, अपनी खुद की विश से इसकी तरफ आते हैं। वो ऐसी मूवी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी मूवी बना पाते हैं। बॉलीवुड मेयरली कॉपी कर रहा है, नॉट जस्ट साउथ की मूवीज़ को, बल्कि उनकी मूवी के स्टाइल को, किस तरीके से वो मूवी बना रहे हैं, मूवी के जॉनरा को। तो किसी और से इंस्पायर हो के, या सिर्फ इंस्पायर नहीं, किसी और की नकल करके, इसलिए क्योंकि पैसे बने। तो इसमें आर्ट है, आर्ट के अंदर आप लाइक वो पैसे से इंस्पायर्ड सोच से आप इसे नहीं कर पाओगे। एक फेकनेस जो है वो दिख जाएगी। पहाड़ों से निकलती वाली जो एनर्जी की बातें हैं वो आपके मुंह से निकल जाएंगी और जिनको सुन के लोगों की उल्टियाँ निकल जाएंगी। तो इसलिए आप नहीं बना पा रहे। ये मेरी सोच है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। देखते हैं कि टीके वाले क्या कहते हैं। एक फिल्म जिसे देखने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, जो कि एक ऐसी भाषा में बनी है जिसे भारत का केवल एक प्रांत बोलता है, परंतु अन्य भाषाओं में डबिंग रिलीज भी लोगों को थिएटर में आने पर विवश कर रही है, जिसका हिंदी डब्ड संस्करण हिंदी फिल्मों से अधिक कमा रहा है। नाम है कांतारा। क्या है इस फिल्म में ऐसा, और क्यों बॉलीवुड ऐसी फिल्म नहीं बना पा रहा है, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अच्छी ताज़ा खबर। 30 सितंबर 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था कांतारा। फिल्म का बजट फिल्म मेकर 16 करोड़ रुपए बता रहे हैं। प्रारंभ में कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में यह फिल्म रिलीज हुई थी। केवल कर्नाटका की बात करते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी यार कितना सही था, पूरा का पूरा विकिपीडिया हिंदी में था और सब कुछ है। मैंने पहली बार विकिपीडिया हिंदी में देखा है। आई डोंट नो, शायद वहाँ लैंग्वेजेस लिखी होती हैं एक बार में, बट शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। तो इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए थैंक यू। फिल्म कैसे हिट होती है। पहले दिन कर्नाटका में फिल्म ने केवल 3.5 करोड़ रुपए कमाए। वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, पहले वीकेंड पर 19 करोड़ तक कमाई पहुंच गई। पहले सोमवार को 4 करोड़ कमाए। फिल्म रिलीज के छठे दिन लगभग 9 करोड़ तक ये कमाई पहुंच गई। यानी वीकेंड पर जितना कमा रही थी उससे डबल कमाने लगी, वो भी एक वर्किंग डे पर। पहले वीक में लगभग 38 करोड़ से 45 करोड़ तक का मामला सेट हो चुका था। फिल्म रिलीज के 11वें दिन यानी सेकेंड मंडे को 4.5 करोड़ की कमाई हुई, जो कि कन्नड़ा फिल्म इतिहास में एक रिकॉर्ड बन चुका है। 2 हफ्ते में फिल्म कर्नाटका में 70 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 72 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी थी। एक धीमे आरंभ के बाद फिल्म केवल कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के लिए बनी थी, तो बाकी भाषाओं में 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई है। अब हिंदी का मामला देखते हैं। पहले दिन 1 करोड़ 27 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 35 लाख और वीकेंड तक 8 करोड़ का कलेक्शन। एक ऐसी फिल्म जो कि हिंदी में बनी भी नहीं है, केवल डब की गई है। कितना बड़ा अमाउंट है इसका अनुमान लगाते हैं अब जरा। दोबारा फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई थी। माफ कीजिएगा, तापसी पन्नू उसमें मेन लीड में थी। हिंदी फिल्म थी और पहले दिन 72 लाख कमाए उसने केवल, और वीकेंड तक लगभग 3 करोड़ और लाइफ टाइम कमाई हुई लगभग 5 करोड़। अब तुलना कीजिए एक डब्ड फिल्म जो पहले 3 दिनों में 8 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है हिंदी में। और दोबारा ही नहीं, किसी और फिल्म के साथ भी आप तुलना कर सकते हैं, परंतु दोबारा के निर्देशक का उत्तर सुनिए कि लोग उनकी फिल्में क्यों नहीं देख रहे हैं। खुद देख लीजिए कहां जीएसटी ले आए। कांतारा अब तक 140 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है, एक छोटे बजट की फिल्म होकर। परंतु क्या है फिल्म में ऐसा जो लोग लाइन लगा कर देख रहे हैं, और क्या केवल कांतारा एकमात्र ऐसा उदाहरण है? वो आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये चैप्टर में बांट के करते हैं वो आई गेस कोहिजन के लिए बहुत बढ़िया है। जब आप कोई नैरेटिव पेश कर रहे हो, आप कोई ऐसे लिख रहे हो, इवन ऐसे भी एक तरीके का नैरेटिव होता है, आप परस्यू कर रहे होते हो अपने सब्जेक्ट के की तरफ रीडर को, तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऐसे लिखने का, कोहिजन। जब आप एक स्पीच दे रहे हो, कोहिजन, क्योंकि आप परस्यू कर रहे हो एक नैरेटिव की तरफ। अगेन ये वीडियो भी एक तरीके का एक नैरेटिव ही है। इसमें कोहिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये चैप्टर्स बनाते हैं ऐसे, तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक अलाइन कर देता है कोहिसिव मैनर में। दूसरी चीज़ ये
कि इन्होंने अभी पहले ये इस्टेब्लिश किया कि कैसे ये पैसे बना रही है ज़्यादा रेगुलर मूवीज से। और क्योंकि अनुराग कश्यप की आई थिंक मूवी का इन्होंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है, क्योंकि वीडियो इन्होंने शायद नहीं दिखाया, बट उन्होंने कहा था कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो देखेंगे कैसे जाके। कांतारा क्यों हिट हो रही है, समझने के लिए थोड़ा स्टोरी को समझना पड़ेगा। बहुत ही संक्षेप में आपको स्टोरी बताऊंगा। कांतारा का अर्थ होता है दैवीय जंगल। फिल्म में दिखाया कि एक गांव है जिसके दो देवता हैं, पंजुरली जो कि सुख समृद्धि देते हैं और दूसरे हैं गुलिगा जो कि रौद्र रूप में होते हैं और दंड देते हैं। एक राजा देवता को अपने घर ले आता है अपनी शांति के लिए और बदले में अपनी जमीन गांव वालों को दे देता है। शर्त होती है कि अगर राजा या उसके वंशजों ने जमीन वापस ली तो उनका नाश हो जाएगा। मॉडर्न टाइम में राजा का वंशज मूवी के विजुअल्स ही कितने अट्रैक्टिव है भाई। कुछ भी जो बॉलीवुड बना रहा है आज के दिन में उससे अलग, बॉलीवुड छोड़ो यार, अपने आप में ही अट्रैक्टिव है, किसी से भी कंपैरिजन के बगैर ही अपने आप में अट्रैक्टिव है। यू नो लाइक आपका ध्यान जाएगा इसकी तरफ थोड़ा सा। यू नो लाइक जिन लोगों को हॉरर मूवीज से डर लगता है उनको शायद थोड़ा डर भी लगे इसे देख के। जमीन हथियाने की सोचता है और इस बीच में पंजुरुली और गुलिगा नाम के देव अपना अपना कार्य करते हैं। फिल्म में पंजुरुली देव की महत्ता को अनेक बार दिखाया गया है और अंत में गुलिगा देव का रौद्र रूप रोंगटे खड़े कर देता है। ये संक्षेप में स्टोरी है। फिल्म पूरी तरीके से लोकल कल्चर में रूटेड है। कंबाला नाम की जो एक भैंस दौड़ कर्नाटका में ग्रामीण खेलों के रूप में होती है उसे भी दिखाया गया है। फिल्म क्रिटिकली बेहद अच्छी है। टाइम्स ऑफ इंडिया 5 स्टार दे चुका है। IMDb पर 9.4 की रेटिंग इसकी अभी भी है और विश्व में सबसे अधिक रेटेड फिल्मों में से एक है। साइलेंस ऑफ स्वास्तिक की रेटिंग 9.7 है। लगे हाथों अपनी डॉक्यूमेंट्री का भी प्रचार कर लेना चाहिए, परंतु कांतारा की सक्सेस क्रिटिकली फिल्म कैसी है उससे आगे की है। फिल्म इतनी रूटेड है कि लोग फिल्म में स्वयं को देखते हैं। गांव देवता पूरे भारत में सब क्षेत्रों में है और गांव के लोग उन्हें बेहद पूछते हैं, उत्तर हो या दक्षिण। तो फिल्म में ग्राम देवता के रूप से सब रिलेटेड फील करते हैं, मेकअप से लेकर डायलॉग तक, और यही फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। अंत में रोंगटे खड़े करने वाला अभिनय वो अलग है। अब इसका कंपैरिजन हिंदी में बन रही फिल्मों से कीजिए। जोया अख्तर ला रही हैं हर चीज। जो लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस समय, क्या ऐसे लोग अपने भारत में कभी देखे हैं? वो भी 1960 के दशक में। यदि हैं भी तो उंगलियों पर गिनने लायक ही होंगे। कौन व्यक्ति इनसे रिलेट कर सकता है भारत के भीतर? मजे लेने के लिए सही है ये फिल्में, परंतु मजे वो अब घर में भी ले सकता है। सबके पास OTT आ चुका है। 1500 रुपए खर्च करके कौन मजे लेगा? परंतु कांतारा जैसी फिल्म हिंदी में बनना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फिल्म बनाने से पहले स्टोरी सोचनी होती है और स्टोरी सोचने वाले या लिखने वाले लोगों को बॉलीवुड वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, उन्हें दुत्कारा जा रहा है। ऐसा बॉलीवुड के इनसाइडर्स बता रहे हैं बड़े बड़े। अपनी स्वयं की लाइफ करण जौहर, फरहान अख्तर और जोया अख्तर की कैसी है वो आपको पता ही होगी। तो कांतारा की जगह उन्हें मियामी के बिकनी बीच दिखते हैं। फिल्म की स्टोरी में जगह भी ना हो तो भी वो गे लेस्बियन वो घुसा देते हैं। भाई इट्स ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो सबका अपना अलग अलग होता है, किसी को किसी का नहीं जानना है। स्टोरी पे काम कर लो। परंतु क्या अंतर है बॉलीवुड और अन्य फिल्म के कलाकारों में, वो आगे देखते हैं। आई थिंक फ़र्क ये है कि अगेन इन्होंने बात बड़े तरीके से बता दी बॉलीवुड में दिक्कत क्या है। एक पहली चीज़ ये दिक्कत है कि जो बना, जिन लोगों के पास वहाँ पावर है, जिन लोगों के पास वहाँ प्रोजेक्ट सैंक्शन करने की अथॉरिटी है, वो लोग के दिमाग में दुनिया, मायामी बीच, लॉस एंजलिस, मालिबू, न्यूयॉर्क सिटी, इस लेवल पे उनकी दुनिया है, उनका दिमाग वहाँ है। तो अगर वो कुछ देसी चीज़ देखते हैं, गांव विलेज के जो भी देवता है उनसे रिलेटेड, ये गांव की जो स्टोरीज़ हैं या बेताल पच्चीसी या प्रेमचंद की जो स्टोरी है, उनको लगता है ये कहाँ होता है भाई। अब अभी तो वो वाला फैशन वीक चल रहा है, या फिर अभी तो ये चल रहा है, USC में ये चल रहा है, UCLA में ये चल रहा है, NYU में ये चल रहा है। वो पढ़ के वहाँ से आते हैं, वो ट्रेन वहाँ से होके आते हैं। एक्टिंग में भी अगर ट्रेन होके आते हैं, ट्रेन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे एक्टिंग स्टूडियोज हैं, दुनिया के नंबर 1। बट माइंड सेट भी वहाँ का ले आओगे जब आप एक लोकल उस चीज़ के अंदर, तो आप लोकल चीज़ के अंदर तो खैर क्या माइंड सेट लेके आओगे, लोकल चीज़ से आप डिटैच हो जाओगे बेसिकली, और अगेन आप रिलेट नहीं कर पाओगे। एक चीज़ ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि कांतारा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है इसलिए वो बहुत ज़्यादा सफल हुई। मुझे लगता है कि आर्ट लेवल पे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इन्होंने भी कहा एंड में जो लाइक ज़बरदस्त एक्टिंग है, ज़बरदस्त कैमरा वर्क, जो ब्रेन की जो क्रिएटिविटी उसमें लगाई गई है इंडिविजुअल की,
वो अपने आप में बहुत नई है। तो ये उनका अच्छापन है। जो कांतारा की गुड थिंग है, हम यहाँ दो चीज़ों की बात करें, क्यों कांतारा बहुत अच्छी है और क्यों बॉलीवुड में ये ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि इनकी प्रॉब्लम और उनकी अच्छाई। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए है, परंतु इस वर्ष एक पैटर्न रहा है हिट फिल्मों में। कार्तिकेय 2, कांतारा, कश्मीर फाइल्स, आरआरआर, जितनी भी बड़ी हिट फिल्में रही हैं वो रूटेड फिल्में रही हैं। परंतु ये रूटेड फिल्में बनी कैसे? क्योंकि बनाने वाले हैं राजमौली और कांतारा के निर्देशक, जो इनके मैं आपको बयान सुनाता हूँ। इन लोगों ने ये फिल्में बनाई हैं। ஏன்னா அது ஒரு இந்துத்துவ கடவுளா மாறிடுமோ, கேட்டிருப்பாங்களோ, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். இல்லை அந்த தெய்வம் இது எல்லாமே நம்ம ட்ரெடிஷன் தானே. டெஃபினெட்லி ஒரு ஹிந்து கல்ச்சர் தான், ஹிந்து ரிச்சுவல் தானே. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. என்னன்னா நாங்கள் நான் ஒரு ஹிந்துவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்னுடைய தர்மத்துக்கு மேலே நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்கு, கௌரவம் எல்லாமே இருக்கு. அப்படி என்ன வேற ஒரு தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। मुझे सिर्फ ट्रेडिशन, हिंदू रिलीजन और इससे रिलेटेड कुछ 3-4 वर्ड समझ में आए। तो आई गेस वो उस पर कुछ रिलेट कर रहे होंगे। आई गेस ये ट्रांसलेट कर देंगे लेटर ऑन। Hinduism, the dharma, how do I say? It is a way of life. It is a philosophy. So, if you take the religion, I am also not a Hindu. So, if you take the dharma, I am very much Hindu. इनकी फिल्म हिंदुत्व के बारे ओके जिस जगह पे वो ये सेकंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू राजामौली का था, वो जहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली नॉन इंडियंस मेजॉरिटी में वहाँ बैठे हुए हैं। कोई जगह भी शायद हो सकता है इंडिया के बाहर ही हो। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इसलिए नहीं कह रहे हैं ये सिर्फ बात, क्योंकि और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ वीआईपी लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। बट एनीवे तो वो ऐसा कह रहे हैं इसलिए नहीं कि सिर्फ लोकल लोगों को पीछे लगाना अपनी मूवी देखने के लिए। वो लिटरली बाहर जाके भी बंदा सेम ही बात कर रहा है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। में नहीं है, परंतु जो एक बेसिक समझ और एक जीवन जो उन्होंने जिया है, उनके पूर्वजों ने जिया है, उस पर इन दोनों को कुछ गौरव है। तो वो उसे ओपनली मान भी रहे हैं। पर अब आप स्वयं को मजबूरी में भारतीय कहें और आपका जीवन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से संबंधित दिखे तो धरती से जुड़ी कहानी भाई कहाँ से लाओगे? यही कारण है कि कांतारा बॉलीवुड में नहीं बन पाती और बनती है ब्रह्मास्त्र, जिसकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है। एक चौल में रहने वाला लौंडा अपने घर में कॉफी मशीन रखे तो आगे क्या बोले। बॉलीवुड ने गैंग्स ऑफ वासेपुर दी थी, वो एक कल्ट फिल्म बनी और ये आगे का खेल समझने के लिए पर्याप्त है कि लोगों के पास पैसा है, समय नहीं है। घर पे देख लेंगे बकवास चीजें, वो थिएटर में लाने के लिए उन्हें कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में और कांतारा फिल्म के बारे में? अपना रिव्यू आप जो है वो कमेंट्स पे नीचे डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और ओके, वीडियो शायद यहाँ तक खत्म हो चुकी है। तो टाइम स्क्वायर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको न्यूयॉर्क जाना है, टाइम स्क्वायर देखने जाना है, जाओ। कुछ खास चीज़ें नहीं है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, एलईडी स्क्रीन्स। शायद आपको पहली बार में चकाचौंध लगे। जो लोग वहाँ रोज़ जाते हैं शायद उनको लगता होगा कि लोग क्यों आते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से हो। न्यूयॉर्क के जिन स्कूल्स में आप एक्टिंग सीखने जाते हो, वहाँ पे भी जब वो सिखाते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये बताते हैं कि ये माध्यम है आपका अपनी कहानी कहने के लिए। तो आपको अपनी कहानी कहनी है, दूसरे की कहानी में अपने आप को फिट नहीं करना, या दूसरे की कहानी को अपने ऊपर फिट नहीं करना। और ये चीज़ बॉलीवुड में समझाने वाला या समझने वाला राइट नाउ मुझे नहीं दिख रहा कोई भी। छोटी फिल्में बनती हैं। अगेन मैंने एक फ़िल्म का नाम अक्सर मैं लेता रहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ महीनों पहले ही देखी थी, राम प्रसाद की 13वीं। एक जिस लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा, नहीं देखी तो आई थिंक बहुत इजीली नेटफ्लिक्स वगैरह पे कहीं मिल जाएगी, आप देख लो। रिलेट कर पाओगे जैसा एक्चुअल में होता है रियल लाइफ में, वैसा उस मूवी में दिखाया गया है। उस फिल्म को देख के मैं सोच रहा था यार कुछ ज़्यादा ही रियल बना दिया इन्होंने। तो वैसे लोग हैं काम करने वाले, बट वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है। इस मूवी का शायद मैंने नाम भी नहीं सुना था जब मैंने मूवी नहीं देखी थी उससे पहले। तो ये हाल है अभी, और देखते हैं आगे क्या होता है।